Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगने वाली हूँ. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा रूड होने वाली हूँ और ये चीज़ें मे बी आपको हर्ट भी करें. एज आई सेड बिफोर, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि मैं उन टॉपिक्स पर, उन इश्यूज़ पर बात करूँ जिस पर यूजुअली बात नहीं होती है, और ना सिर्फ बात करूँ बल्कि कलाम मुक़द्दस की रोशनी में उनको सॉल्व भी किया जाए. लेट्स टॉक अबाउट इट. कब तक हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? देखेंगे, इग्नोर करेंगे, देखेंगे, बातें करेंगे, इग्नोर करेंगे, फिर से देखेंगे, शाउट करेंगे, इग्नोर करेंगे. कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हमें इस पर बात करनी चाहिए. देखें, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं ना, बड़ी दफ़ा सुना होगा, पढ़ा होगा, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बनी इसराइल कौम की माएँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थीं तो वो कहती थी, सुन इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है. अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख. तो जो बच्चे न्यू बॉर्न्स हैं, जो फीड कर रहे हैं, हो सकता है 6 माह के हों, 9 माह के हों, 1 साल के हों, 2 साल के हों, तो क्या वो बच्चे ये समझ रखते हैं? लेकिन इसके बावजूद कलाम कहता है, भाई उनको बताओ. क्यों नहीं बताते आप लोग? यस, आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स. अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो क्यों उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं? हमारे बच्चे स्पिरिचुअली डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं. आई एम सॉरी टू से, अगर आप अपने बच्चों की रूहानी ग्रोथ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मत पैदा करें उन्हें. देखें, वो आपकी वजह से दुनिया में भी जलील और रुस्वा होंगे. मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं बनाया है. एंड आई शुड से मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, ज़्यादातर की बात कर रही हूँ. ऐसा ही है, आप इनकार नहीं कर सकते इस चीज़ से. उसके बाद अगर आप जाते हैं और अपने बच्चों के लिए पैसे कमाते हैं, उनको जिस्मानी ज़रूरियात दे देते हैं, लेकिन अब जब वो रूहानी तौर पर ज़िंदा नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? आप जानते हैं ना, अगर आप प्रॉपर मसीही हैं तो आप जानते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी और वो सारी ज़िंदगी दोज़ख में रहेंगे. मीन्स आफ्टर डेथ वो दोज़ख में रहेंगे आपकी वजह से. पेरेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबल वन, फर्स्ट पेरेंट्स, उसके बाद मैं कहूँगी जो बड़े बहन भाई हैं, एंड आफ्टर दैट चर्च. लेकिन हमें दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हमें घर से शुरू करना है. क्यों भाई आप अपने बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम नहीं करते हैं? स्पिरिचुअल ग्रोथ, देखिए, मैं भी एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, थैंक्स गॉड. मैं एक मसीही हूँ. हमारे घर में हमेशा से दुआ का माहौल रहा, चर्च जाना रहा. लेकिन क्या फ़ायदा जब मैं 2 साल की हूँ तो मुझे मेरे लेवल पर आके सिखाया जाए. जब मैं 4 साल की होंगी तो मुझे 4 साल के लेवल पर आकर सिखाया जाए कि मेरा ईमान क्या है, मैंने कैसे जीना है, कैसे बाहर की हर्डल से बचना है. जब मैं 10, 11, 12, 16, 15, 20, 25 जिस लेवल पर मैं जाऊंगी, आप पेरेंट्स से आप जानते हैं, क्योंकि आप इन एज लेवल्स में से गुजर के आए हैं. आप जानते हैं कि अब इन्हें किस तरह की चीज़ें फेस करनी है. मुझे उस लेवल पर जाके सिखाया जाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब तक कि मैं खुद पूरी तरह से समझदार नहीं हो जाती हूँ. रोकना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ज़बरदस्ती करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है. आप जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है. मैं नहीं जानती हूँ, मैं जिद करूँगी, मैंने यही करना है. आपका रोकना बनता है, ज़बरदस्ती करना बनता है. कलाम कहता है, भाई छड़ी का इस्तेमाल करो, लाठी का इस्तेमाल करो. अगर आप नहीं करते हैं तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन. अगेन मुझे यही कहना है, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं. आपको हर तरह से कोशिश करनी है. देखिए, हमारे पेरेंट्स, मैं मानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं. 1 दफ़ा रोकते हैं, 2 दफ़ा रोकते हैं, बच्चे नहीं सुनते हैं, ओके जाओ, जो तुम्हारी मर्जी है वो करो, या उसकी बात मान लेते हैं. नहीं भाई, नहीं माननी है बात. बच्चों की ज़िद इम्पॉर्टेंट नहीं है, कलाम को फुलफिल करना इम्पॉर्टेंट है, कलाम की बातों को मानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम बच्चों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ, पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ. मैं डेली अपनी गली में देखती हूँ, उनके पेरेंट्स गए हुए हैं काम करने के लिए, मदर भी पेरेंट्स भी. बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे के साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, चर्च जाते नहीं, गली के कॉर्नर्स पर खड़े रहते हैं और हर तरह की बुरी चीज़ें वो सीख रहे हैं. पेरेंट्स आएंगे शाम को, उनको पता ही नहीं है सारा दिन बच्चों ने क्या किया. ठीक है, वो फिक्र करते हैं उनकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, लेकिन अगर उनकी रूहानी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, भाई वो मर रहे हैं रूहानी तौर पर. और इस चीज़ की भी फिक्र करना शुरू करें आज से, अभी से. कब तक?
कब तक ऐसे ही रह। आगे चलते हैं। हर घर में 2-3 से शुरू करते हैं, 4-5-6 और इससे भी ज़्यादा बच्चे मौजूद होते हैं। आप एज आई नो और आप सब भी जानते हैं, हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हैं तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है, अच्छी जॉब्स होती नहीं है, अर्निंग अच्छी नहीं होती है। तो मोस्टली क्या करते हैं, घरों में, लोगों के घरों में काम करना शुरू हो जाते हैं, सारा दिन वहाँ गुजारते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं पीछे कोई पता नहीं है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को, जैसे कि वो बहुत छोटे होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, उनको जो भी हमारी मेजॉरिटी है उनके घरों में कामों पर लगा देते हैं। मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ। फीमेल बच्चियों को घरों में कामों पर लगा दिया जाता है। ना सिर्फ वो घरों में काम करती हैं बल्कि कुछ ऐसी बच्चियाँ भी होती हैं जिनको 24 आवर्स के लिए उनको दे दिया जाता है एंड दे फॉरगेट अबाउट देम। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ महीने के वो 5,000 या 6,000 पे करते हैं, उसको रखते हैं, उसको कपड़े दे देते हैं, खाना पीना दे देते हैं एंड पेरेंट्स आर सो मच सेटिस्फाइड। ओह माय गॉड, व्हाई दे आर सो सेटिस्फाइड? कैसे आप अपने बच्चे की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? वो उनके घर रहते हैं, उनके तौर तरीके सीखती हैं और ना सिर्फ सीखती हैं, वो उनके जैसी बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर मेरी बेटी ने अपने रिलीजन से हटकर शादी कर ली, मेरी बच्ची ने ऐसे कर लिया, वो फलां के साथ चली गई, उसके साथ जुल्म हो गया। भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल। देखें, अगर आप अपने बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या उनकी फिजिकल नीड्स के लिए काम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मत पैदा करें बच्चे, प्लीज़। आई एम सॉरी टू से, मत पैदा करें। आई रियली फील पेन अबाउट दिस। जब मैं देखती हूँ अपनी बच्चियों को, अभी कुछ दिन पहले की बात है, चिंची रिक्शा जानते हैं आप? चिंची रिक्शे पर मैं जा रही थी, वहाँ पर 2 बच्चियाँ थी, दे आर वेरी टीनेजर्स, अर्ली टीन्स में थी वो। अब वो गले में दुपट्टे डाले हैं, इतने इतने बड़े, मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं और वो चिंची रिक्शा पे आगे मेरे साथ ही बैठी हुई थी, जा रही हैं और वल्गर टॉक। क्यों इस एज में आप अपनी बच्चियों को बाहर निकाल देते हैं? देखें, ये फ्रीडम नहीं है, ये आप उनको वल्गैरिटी की तरफ धकेल रहे हैं। आप उनको काम करने के लिए भेज देते हैं। घर में बाप है, भाई हैं, छोटी छोटी बच्चियों से काम करा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए इस बात पर, बिल्कुल आनी चाहिए। वो आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है, उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रही हैं। मैं आपको बताती हूँ, उनकी बेस ही नहीं है। उन्होंने गुर्बत देखी है, उन्होंने परेशानियां देखी हैं, उसके बाद वो बाहर निकल गई हैं थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए और एक मोबाइल शॉप पे वो उतरी और वहाँ पर वो मोबाइल लाइक सेल गर्ल्स होंगी डेफिनेटली, और वहाँ पर वो सेल करती हैं। वहाँ पर किस किस्म के लोग आते होंगे जो मोबाइल के बारे में उनसे पूछते होंगे, डेफिनेटली नंबर एक्सचेंज करते होंगे और उसके बाद वो बच्चियाँ मिसयूज होंगी एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन। मैं पेरेंट्स से बात कर रही हूँ और उसके बाद बड़े भाइयों से बात कर रही हूँ। यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन। माफ़ कीजिएगा लेकिन मैंने बहुत से बड़े भाइयों को देखा है। इवन अगर देखें, अक्सर कहते हैं ना, भाई छोटे भी हों तो वो बड़े हो जाते हैं, वो बड़े होते हैं। आप इस चीज़ का क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं? आपके घर में अगर एक बाप है, एक भाई है, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप पूरी फैमिली का बोझ उठा सकें, कम से कम अपनी बहनों के लिए ऐसा कुछ कर सकें कि उन्हें इस गंदी कम्युनिटी में जाकर, जहाँ पर भेड़िए बैठे हुए हैं, जाकर काम ना करना पड़े। जगह जगह लोग उनको फाड़ खाने के लिए बैठे हुए हैं। कलाम फरमाता है, कलाम कहता है कि बाहर भेड़ियों के माने लोग हैं, शैतान दुबका बैठा है कि किसको चीर फाड़ खाए। मैं लाउड हो रही हूँ ना, मैं बदतमीजी कर रही हूँ, लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं। मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। क्यों इस पर बात नहीं होती है? मैं ऐसे बहुत से घरों को जानती हूँ, घरों में 2-2, 3-3 भाई हैं, एक बहन है, काम कर रही है, 35 ईयर्स 40 ईयर्स की हो गई है, काम कर रही है, कमा रही है, सारे मज़े कर रहे हैं। भाइयों की शादियाँ होगी, अपनी बीवियों के साथ मज़े कर रहे हैं। बहन कमा रही है, बस कमा रही है, कोई फिक्र नहीं उसकी शादी की। कल को वो दूसरे रिलीजन में चली जाएगी या किसी तरह से भटक जाएगी, वो कहेंगे ओह ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। और अगर ऐसी वीडियोस फेसबुक पर आ जाती है, कई लोग नीचे गालियां दे रहे होते हैं और देखते ही नहीं है कि वीकनेस है। कहाँ है वीकनेस हम में है, बेस तो बनाई नहीं। जब मैं 2 साल की थी, मेरे लेवल पर आकर मुझे बताया नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आज उन तमाम चीज़ों पर बात करती हूँ। मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है, मैंने आज तक किसी को इन चीज़ों पर बात करते नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मिस्टेक्स की हैं कि शायद तब कोई मेरी आंखों में आंखें डालकर, मेरे सामने बैठकर, इवन फ्रॉम माय होम, मुझसे किसी ने बात की होती ना, डोंट डू दिस, तो मैं मना हो जाती।
रियली मैं मना हो जाती, लेकिन मैंने बड़ी मिस्टेक्स की हैं। ये तो खुदावंद का शुक्र है जिसने मुझे बचा लिया और जिसने मुझे संभाला, और शायद उसी ने मुझे प्रिपेयर किया है कि मैं ऐसी, और डेफिनेटली मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि खुदा ने मुझे इन चीज़ों से गुजारा ताकि आज मैं उस पर बात कर सकूँ। मैं जिस फैमिली के बारे में बात कर रही थी उनकी 4 बेटियां हैं, और चारों बेटियां तकरीबन 9 साल से छोटी, तब से वो कुछ एक ही फैमिली के डिफरेंट घरों में काम कर रही थी। अब डिफरेंट घरों में बचपन से काम कर रही थी, देन दे ग्रो अप, और अब वो तकरीबन कोई 18 की है, कोई 16 की है, कोई 14 की है, और इस तरह से है। और उन चारों ने आउट ऑफ द रिलीजन जाके अपने रिलेशनशिप्स बनाए, ना सिर्फ बनाए बल्कि उनमें से 3 ने शादी कर लिया और एक बस जिद है कि मैंने आउट ऑफ द रिलीजन शादी करनी है। एंड द पेरेंट्स आर वेरी मच रिलैक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। इतना आसान है कहना, इतना आसान है अपनी बेटियों को इस तरह किसी के भी साथ होते हुए देखना। और यू नो, मैं बिल्कुल भी उन लड़कियों को नहीं कहूँगी कि वो कसूरवार हैं। अरे आप 4 साल की बच्ची को किसी के घर में दे देते हैं, 5 साल की बच्ची को किसी के घर में दे देते हैं, दिन रात वहाँ रहती है, उनको देखती है, खाती पीती है, उठती बैठती है, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट कि ऐसा हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है और फिर उसके बाद आप रोने बैठ जाते हैं, रोते हैं आप फेसबुक पर बैठकर, रोते हैं आप वकीलों के सामने, रोते हैं आप लोगों के सामने, हमारे साथ हुआ क्या है, क्यों ये मिसहैप हो रहे हैं। क्यों नहीं आप खुद को इस काबिल बना लेते कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। 4 बच्चियां पैदा आप कर सकते हैं, उनको पाल नहीं सकते हैं। 4 बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं आप। और अगर उनके उनके भाई भी हैं, हाँ उनके भाई भी हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ उनके भाई भी इसी एज के हैं, बड़े हो गए ना उनके भाई, कमाना शुरू हो गए। कम से कम जब वो कमाना शुरू हो गए तब उनकी बहनें 10 साल की थीं, 11 साल की थीं, 12 साल की थी। क्यों नहीं उनको वापस बुलाया, क्यों नहीं कहा कि अब वापस आ जाओ, ओके फाइन, हम इस काबिल हो गए हैं कि हम कमा सकें, हम करेंगे, हम रखेंगे तुम लोगों का ख्याल। कब? हर एक लेवल पर फूक फूक कर कदम रखें। शैतान तो चाहता है आप हमेशा की जिंदगी खो बैठे और आप उसको पूरा मौका दे रहे हैं, पूरा का पूरा मौका। मैंने फिर कहा, मैं आज सिर्फ पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, बड़े भाइयों से भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। घर जिम्मेदार है पहले, उसके बाद कोई और आता है। हमारे मेल्स इतने वीक क्यों है इतने वीक? मैं आपको बताती हूँ, मैं एक फैमिली को जानती हूँ। एक भाई है, दुबई में रहता है, ठीक है। उसके घर में एक बहन है जो विडो है, उसकी माँ है, उसकी अपनी बीवी है, उसका एक भतीजा भी है। मैं नहीं पाल सकता वो उसको। उसकी बहन फैक्ट्री में काम करती है, हमारी बेटियां फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाती हैं, जबकि घरों में भाई मौजूद हैं, वो भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या गैरत है आप में, क्या इज्जत है आप में, क्या करते फिर रहे हैं आप लोग? प्लीज़ प्लीज़ फिर से मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं सच्चाई को बताने से बाज नहीं रह सकती। इट्स माई ड्यूटी। खुदा ने मेरी ये जिम्मेदारी लगा दी है और मुझे इस पर बात करनी है, और ना सिर्फ बात करनी है बल्कि आपको रियलाइज़ कराना है कि प्लीज़ बाकियों के लिए ठोकर का, जिल्लत का बाइस मत बने, हमारे यीशु को बदनाम मत करें। जब ऐसे बेटे और बेटियां कन्वर्ट होती हैं और दूसरी रिलीजन में चली जाती हैं, शादियां कर ली हैं, रेप होते हैं, मिसहैप होते हैं, तो उसके बाद पता है क्या कहा जाता है? ये है इनका ईमान, ये है मसीहियों का ईमान, ये है इनका यीशु। इनमें ही ताकत नहीं थी, इनके कलाम में ताकत नहीं थी। कलाम बदल चुका है, इस वजह से हो रहा है। आपकी वजह से हम हमारा खुदा क्यों बातें सुने? आपकी वजह से हमारे खुदा को क्यों बातें सुनाई? क्यों अपने खुदा को बदनाम करते हैं आप? क्यों होने देते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मिस्टेक किसी से नहीं होती, मिस्टेक हो जाती है, बट होती जा रही हैं एक के बाद एक के बाद एक। नहीं समझ पा रहे हैं लोग, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप लाहौर में चले जाएं, योहानाबाद में, यू नो, इस कदर लोग मिजरेबल कंडीशन में हैं। क्यों मिजरेबल कंडीशन में हैं? क्यों 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 मसीहियों को इस कदर परेशानियों का सामना है? क्योंकि वो खुद ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं और उन्हें फंसाया हुआ है खुद को। कलाम को पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते हैं। लोग तो चाहते हैं कि आप गिरे रहें। हमारे मसीही मेल्स पढ़ते ही नहीं हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम पीछे ही रहें। बस 10,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, ओके फाइन, बच्चे पैदा करो, अपनी बीवी को लो, सेपरेट हो जाओ, ज़िंदगी गुजारते रहो अपनी। कब आगे बढ़ेंगे आप लोग? कब इस चीज़ पर बात होगी? कब इस चीज़ को आगे लेकर जाया जाएगा? बेशक ईमान फर्स्ट है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। जैसा आप माहौल देंगे वैसे ही तो वो पनपेगा और वैसे ही वो आगे बढ़ेगा। और ईमान अगर फर्स्ट है तो ईमान पैदा तो करें अपने बच्चों में ईमान। फिर सोचें कि ईमान फर्स्ट है, फिर कहें कि कोई कैसे चला गया।
कलाम कहता है कि उसकी तरबियत कर तो वो जान देने तक उस पर वफादार रहेगा। लाठी का इस्तेमाल कर, सख्ती कर, ये कम नजरी नहीं है। लेट्स थिंक अबाउट इट।